हेलो, क्या सभी को आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो, हेलो, Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. ओके, टुडे सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। सभी लोग अपना माइक प्लीज म्यूट कर दीजिए। सभी लोग बेटा अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। एंड सभी लोग अपनी अटेंडेंस भी इसे यहाँ मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। क्लियर? सो I think we should now start. Okay, so first of all, I am just sharing you the file. File share कर रहा हूँ आप लोग को। Okay, last time we have covered the Viva of 466 experiment. All of you have been attended the Viva or not? सभी का हो गया Viva 466 experiment का? सर अभी सबका नहीं हुआ था। Okay, कितने बच्चे अभी how many students have been left? कितने बच्चों का बचा हुआ है? क्या आवाज आ रही है सभी को? हेलो, हेलो, what I am saying, how many students have been left? Response. Okay, so जिनका बचा हुआ है we will continue with after some time. Clear? So after few minutes I will start with the Viva, but initially I am going to start the next experiment. Clear? So आपके 6 experiment हो गए थे. We have covered till 4-6 experiment. Now we continue with the 7th experiment. Clear? ठीक है? So I'm just starting. Just wait. Is it visible to all of you? सभी को दिख रही है स्क्रीन? जो मैंने शेयर किया सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है बेटा ये? लो, Yes, sir. ओके। सो 6 एक्सपेरिमेंट तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेवेंथ जो एक्सपेरिमेंट है ये दैट इज कैन सी सो एट्थ, ये आपका वैसे सेवेंथ है बट ये अभी हम लोग इसको नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी विल डिस्कस दिस एक्सपेरिमेंट नंबर 8 बेसिकली।
that is write a program of flashing LED connected to port 1 of the 8051 microcontroller. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ये वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, that is related to interrupt not and interrupt one. Clear? So today we discuss this eighth one, that is write a program of flashing LED connected to port 1 of the 8051 microcontroller. Clear? So सबसे पहले इसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे वी आर यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर। क्लियर? माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग एलईडी। क्लियर? एक एलईडी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन वी एग्जैक्टली हैव wires that will be connected to port 1 by the LED, and a resistance will also be there, क्योंकि हम लोग LED जो कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्लियर? दैट इज अराउंड 300 ओम, जो हमारा करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी कहलाता है, दैट इज यूज एज ए करंट लिमिटिंग रजिस्टर, जो भी LED के दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। क्लियर? सो जो एनोड एंड कैथोड हैं, ठीक है, एनोड को हम लोग पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करेंगे, कैथोड को नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी कनेक्ट करेंगे, and then you will conduct it into the forward mode of DC biasing circuit। जब ये फॉरवर्ड कंडीशन में वर्क करेगा, फिर उस कंडीशन में आपका एलईडी ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है इट वर्क्स अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। क्लियर? सो ये सभी को दिख रहा होगा, आई थिंक। क्लियर? सभी को दिख रहा है ये? लो, सभी को दिख रहा है बेटा ये? हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही सभी को? हेलो, यस सर। कह रहे हैं जो मैं भी फाइल शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि सभी को विजिबल है या नहीं है। ठीक है, ओके सर। ये वर्चुअल लैब से मैं पहले एक्सपेरिमेंट को कराऊंगा, फिर आई विल शो यू द वीडियो आल्सो। क्लियर? ठीक है, सो जस्ट वेट, जस्ट डूइंग दिस। wait, I am showing you the virtual lab based LED blinking experiment using 8051. Clear? So now we have been provided, now I'm just going to share. Clear? So is it visible to all of, सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। जो भी शेयर किया है मैंने। ओके, सो ये आपका एक्सपेरिमेंट है वर्चुअल लैब, सो हम लोग देखेंगे अभी करके। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलईडी को कनेक्ट करेंगे थ्रू माइक्रो कंट्रोलर। क्लियर? क्योंकि इंटरफेसिंग करनी पड़ेगी, तभी यू विल ऑब्जर्व द ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी। सो किससे हम कनेक्ट करेंगे? इसके जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसका जो पोर्ट 1 है, वहां से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल एलईडी आप लोग को पता है, दिस इज द एलईडी, यू कैन सी दिस इज द एनोड टर्मिनल, दिस इज द कैथोड टर्मिनल। सो एनोड पे हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है अराउंड 300 ओम, and it is connected to the positive side of the switch, while the negative one is connected to the cathode terminal. Clear? So ये हमारी बैटरी है, इसके बाद अगर हम इसको ऑन करेंगे तो there will be some current that will flow through this circuit and form the closed path, and then it will work under forward bias condition, and then it will glow. Clear? So basically जो हमारा LED है, उसका प्रिंसिपल क्या है? ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट को एमिट करता है जब इसके क्रॉस करंट पास होती है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। क्लियर? सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस का प्रिंसिपल है, ठीक है, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक लाइट पास होती है एलईडी के थ्रू फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, तो
it just emits the photo energy, means in the form of photon energy ये लाइट को emit करता है. Clear? तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको समझेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल है एलईडी का. प्रोसेस कैसे हमारा फॉर्म होता है कि जैसे पीएन जंक्शन डायोड में एक पी साइड होता है, एन साइड होता है, बीच में डिप्लीशन लेयर होता है. अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन द साइज ऑफ डिप्लीशन लेयर विल बी स्मॉल. क्लियर? सो यू कैन सी जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस यहाँ से किया हुआ है बैटरी के थ्रू, तो प्लस वाला जो है होल्स को रिपल करेगा थ्रू अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, और नेगेटिव साइड इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा थ्रू डिप्लीशन लेयर. क्लियर? सो इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों आपस में रिकम्बाइन होंगे इनटू द at the junction point, so they will generate what? Light. Clear? In the form of photo energy. यहाँ से आपको लाइट जो है जनरेट होगी, देख सकते हैं, through the depletion layer region. So this is exactly the LED concept. Clear? और यहाँ से देख सकते हैं, if we talk about in terms of conduction band and valence band, तो जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी को रिलीज करता है. सो यू कैन सी द एनर्जी इज रिलीजेस through this forbidden energy gap. So this emitted energy is exactly known as photon energy or emitted light. Clear? So due to recombination of electron and holes, clear, exactly this phenomena produces. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्किट डायग्राम है. Sorry, circuit, not circuit diagram. You can say this is the how we can connect 8051 with the LED at port 1. So ये देख सकते हैं, ये आपका exactly द आईसी है, 8051 आईसी है. इसमें ये हमारा देख सकते हैं ये 40 पिन की आईसी है, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये सारे आपके पोर्ट हैं. ठीक है, इसके बाद आपका ये रीसेट टर्मिनल है. ठीक है, बाकी यहाँ आप देख सकते हैं इफ यू टॉक अबाउट पोर्ट 1, जैसा कि हम लोग पोर्ट 1 की बात कर रहे थे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जो हमने एलईडी कनेक्ट किया हुआ है वो पोर्ट 1 से कनेक्ट किया हुआ है. ये देखिए पोर्ट 1 पे हमने 330 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया है और एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ, जो कि यहाँ पे +5 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है एट एनोड्स पर, एनोड टर्मिनल. while cathode 1 is connected to this resistance in series and connected to port 1.0. ठीक है, 330 ओम का रेजिस्टेंस है सीरीज में. ये जो 21 पे देख सकते हैं यहाँ स्विच कनेक्टेड है, इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल यहाँ से हमने ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ 40 पे हमने +5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है. तो ये रीसेट टर्मिनल है, ये रीसेट सर्किटरी से कनेक्टेड है, जिसमें आपका देख सकते हैं क्या क्या चीजें हमारी इसमें इंक्लूड हो रही हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसमें इफ यू सी सबसे पहले जो इसमें आ रहा है एक 5 वोल्ट का डीसी सप्लाई है. देन वी हैव कैपेसिटर C3 ऑफ 10 माइक्रोफैरड. देन वी हैव ए रेजिस्टेंस R9 ऑफ 8.2 किलो, and this is exactly connected to the reset terminal. So when this circuitry will work, it would make the port reset. So ये सर्किट को रीसेट कर देगा, जो भी कनेक्शंस हैं या ओरिजिनल फॉर्म में उसको रीसेट करके फिर से इनिशियल कंडीशन में उसको बैक कर देगा. ठीक है ना, स्टार्ट कर देगा. देन वी हैव ए ऑक्सीलेटर सर्किट, यू कैन सी हियर. ठीक है, जो कि हमारा XTAL1 और XTAL2 से कनेक्टेड है. हियर then we have again uses two capacitors C1 and C2 of 33 picofarads. Then we have a oscillator circuit connected between them. Here now अब हम लोग इसको देखेंगे. Similarly you can use it for 7 segment display. अभी हम लोग जैसा सिर्फ सिंपली एक पोर्ट पे हम LED कनेक्ट कर रहे हैं, but you can observe it for 7 segment display by connecting 7. Clear? कई सारे एलईडी कनेक्ट करके आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले को भी अचीव कर सकते हैं नोड से जहाँ पे हमने एलईडी को कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, सो पैटर्न कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 0 देखना है, तो 0 हमें कहाँ मिलेगा? 0 हमको मिलेगा जब बीच वाली स्ट्रिप ग्लो ना करे, बाकी सारे तरफ ग्लो करना चाहिए. ठीक है, ABCDEF आपका ग्लो करे, G वाला ग्लो ना करे, तो हमको 0 पैटर्न मिल जाएगा. ऐसे ही 1 के लिए आपको क्या चाहिए? 1 के केस में हमारा B और C ग्लो करे, बाकी सब ग्लो ना करें. ठीक है ना,
इस तरीके से हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? ये तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की बात हो गई, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस आल्सो। तो अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर आपको मैंने बता ही दिया। प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले यू कैन सी वी हैव ए एडिटर विंडो ओवर हियर, यहाँ एडिटर विंडो है, ठीक है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर है 8051, इसमें 40 पिंस हैं, ठीक है। और पोर्ट्स आपके दिख ही रहे हैं, पोर्ट 1.0, पोर्ट 1.2। अभी मैं आपको इसको और थोड़ा विजिबल वे में दिखा दूंगा। देन वी हैव editor window in the right side here. This is memory, this is peripheral। यहाँ पे 7 सेगमेंट आपको दिख रहा है डिस्प्ले। दिस इज मेमोरी, यहाँ पे एड्रेस पे जो आपका डेटा आपका जो भी स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे जो एडिटर विंडो उसी के जस्ट नीचे एक रन कमांड है। देन वी हैव debug, देन वी हैव रीसेट। और अपर साइड में देखेंगे तो वी हैव ए करंट लाइन, नेक्स्ट लाइन एंड एरर, ठीक है, एरर फिक्सिंग। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एडिटर विंडो है वहां से हम उस पे हम कॉपी करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। देन वी स्टार्ट द रन एंड चूज द पोर्ट। पोर्ट भी आपको चूज करना पड़ेगा। पोर्ट आप कहने का मतलब है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पोर्ट आपका नीचे आता है, उस पोर्ट को आपको चूज करना पड़ेगा। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, क्लियर। इस तरह से चूज करने के बाद हम उसको एक्सेस करेंगे। सिमुलेशन में अगर हम जाएं, वी कम टू द सिमुलेशन पार्ट। सभी को दिख रहा है बेटा ये? हेलो, सभी को दिख रहा है ये? So now if we come to the simulation part of this, clear? So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम सिमुलेट जब इसको कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नोटेशन आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोट्स आ रहे हैं कि एग्जैक्टली we have don't have enough features, so either it may create some problem into the simulation। so ये अभी हम लोग चेक कर लेंगे कि ऐसा कुछ इशू है या नहीं है इसमें, yeah? so now we are going to start। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। so I'm just going to start this, clear। so आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है सैंपल कोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए सैंपल कोड आ गया, ठीक है। ये आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। ये आपका देख सकते हैं वी हैव द पिंस दैट आर हैविंग असाइंड पोर्ट्स एंड सप्लाई वोल्टेज एंड ग्राउंड टर्मिनल, क्लियर। सबको हमने एड्रेस लैच इनेबल एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो ये आपका पोर्ट 1.1 है, पोर्ट 1.2 है, पोर्ट 1.3 है, पोर्ट 1.4 है, ठीक है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज है +5 वोल्ट जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं ईए पे हमने +5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ, पोर्ट 2.6 को हमने एलईडी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ कनेक्शन आपको करना होगा। जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा सिंपल पोर्ट 1.0 के लिए प्रोग्राम है, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हमने राइट साइड में पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, यू कैन सी नाउ, पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, पोर्ट चूज करना है, ठीक है। तो वी नाउ जस्ट चूज द पोर्ट। पोर्ट चूज करेंगे, ठीक है। पोर्ट कैसे चूज करेंगे, यू कैन सी, एक मिनट। तो यहाँ से मान लीजिए हमने पोर्ट चूज किया, सपोज पोर्ट 1 आई हैव चूज दिस, क्लियर। सो इसको रन करा दीजिए। रन कराने के बाद, ठीक है, आपको डिबग करना पड़ेगा। तो रन कराने से क्या हुआ, हमारा सप्लाई वोल्टेज ऑन हो गया। यू कैन सी वीसीसी इज नाउ कनेक्टेड, सप्लाई इज कनेक्टेड टू थ्रू मींस 8051 इज नाउ करंटली इन वर्किंग मोड, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको डिबग करूंगा, डिबग करते ही ये देख सकते हैं पोर्ट 1.0 इज नाउ मार्क्ड विथ ग्रीन कलर। इसका मतलब है, इसका आप वो भी पढ़ सकते हैं, क्या मेंशन है इसमें, एलईडी कनेक्टेड टू पोर्ट 1.0 विल ग्लो।
तो हमारा यही टास्क भी था कि हमको चेक करना था कि हमारी एलईडी जो पोर्ट 1.0 से कनेक्टेड है वो ग्लो करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, लिख के भी आ रहा है और इस पे ग्रीन कलर से हाईलाइट भी हो रहा है, मीन्स इट इज नाउ वर्किंग। ये ग्रीन कलर का मतलब है दिस इज योर करंट लाइन, दिस इज योर करंट लाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन का मतलब है ब्लू कलर से, तो ये आपका जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज इन मार्क्ड विद ब्लू कलर। अगर कोई एरर आ जाएगा तो वो रेड कलर से शो करेगा, दैट विल बी एरर लाइन। क्लियर? यहाँ देख सकते हैं आप, जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज वीसीसी और पोर्ट 1.0, ये दोनों आपके ग्लो कर रहे हैं, बाकी कोई भी टर्मिनल ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब नाउ योर एलईडी इज ब्लिंकिंग कनेक्टेड टू पोर्ट 1.0। क्लियर? ये आपकी स्ट्रिप है, यू कैन सी। सो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। सिमिलरली यू कैन परफॉर्म फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले आल्सो। 7 सेगमेंट में आपको क्या करना है, यही कोडिंग आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 7 सेगमेंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी। कोडिंग आपको यहाँ से देखिए नीचे आएंगे, इफ यू कम ऑन द लोअर साइड, सो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद इफ यू वांट टू डू फॉर 7 सेगमेंट डिस्प्ले, यहाँ शो सैंपल डिस्प्ले में जाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं 7 सेगमेंट के लिए भी दिखा रहा है। क्लियर? सो सिमिलरली यू कैन जस्ट कॉपी दिस कोड, वो कॉपी करेंगे। ठीक है, और आप इसको जो है पेस्ट करेंगे यहाँ पे एडिटर विंडो पे। ठीक है, so now we can edit, paste it on here over here, and if you perform this again, run operation, रन करते ही देख सकते हैं आप, इसने दिखा दिया 47H मीन्स डिस्प्ले एफ, एफ विल बी डिस्प्ले। क्लियर? सो टू डिस्प्ले एफ, एफ आपका डिस्प्ले होगा। एंड डिबग करेंगे, इफ यू डिबग दिस, तो ये दिखा रहा है आपको, देख सकते हैं पोर्ट P030S टू डिस्प्ले 1। क्लियर? तो 0 कर देंगे, और इसको अगर मैं फिर से चेक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 1 आपका विजिबल है। तो देखिए डिस्प्ले 1 हो रहा है, तो डिस्प्ले 1। ठीक है, इज इट क्लियर? सभी को दिख रहा है? फिर डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले 2 दिखाएगा, फिर डिबग करेंगे डिस्प्ले 3 दिखाएगा, फिर करेंगे तो 4 दिखाएगा। ठीक है, फिर 5 भी दिखाएगा, देन 6 दिखाएगा, 7 दिखाएगा, फिर 8 भी दिखाएगा, और 9 दिखा रहा है, और फिर आपको ए भी दिखा रहा है। ये देखिए ए कैरेक्टर शो कर रहा है, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज ई, दिस इज एफ। गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? यस सर। इस तरह से देख सकते हैं आप, सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये आप भी रन करके देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले कोडिंग को यहाँ एडिटर विंडो में पेस्ट करना है। क्लियर? देन अकॉर्डिंगली आपको पोर्ट चूज करना है, फिर उसके बाद रन कराना है, देन यू कैन डिबग दिस प्रोग्राम। स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे और आपको सारे कैरेक्टर शो कर दिया। देखिए 0 दिखा रहा है, तो यहाँ 0 वाली लाइन पे ब्लिंक कर रहा है ग्रीन कलर से, मींस योर 0 विल बी डिस्प्ले। फिर डिबग करेंगे तो 1 पे देखिए ए बी और सी ब्लिंक कर रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो 2 आपका बन रहा है, देख सकते हैं ये 2 इज फॉर्मिंग, और यहाँ ये भी दिखाएगा कौन कौन से पोर्ट हमारे ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन सी द पोर्ट्स। सभी को समझ में आ रहा है ये? बेटा ये सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। Okay. तो इस तरह से हम लोग दोनों एक्सपेरिमेंट, वैसे आपको केवल पोर्ट 1 वाला करना था, लेकिन हमने 7 सेगमेंट भी आपको बता दिया है यहाँ से। ठीक है, तो इसका कुछ एक ये तो हमारा था सॉफ्टवेयर बेस्ड, इसको हम किट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो किट वाला भी मैं आपको शो कर देता हूँ, जो कि यहाँ हम लोगों ने लैब में किया है। ठीक है, and you can visit to the college and do this experiment into the lab also by your own. Clear? So बाकी मैं आपको यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को बेटा कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज
there any doubt to anyone? हेलो बेटा, किसी को कोई डाउट है? Otherwise I move to the virtual वो किट बेस डेमोन्स्ट्रेशन पे मैं इसके मूव करता हूँ. ठीक है, तो आप किट बेस भी देख लीजिए कि कैसे आप यहाँ लैब में किट बेस कर सकते हैं. अभी हमने तो ये वर्चुअल लैब आपको बताया है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू द वीडियो ऑफ दिस. जस्ट वेट, जस्ट शोइंग यू. Just wait, I am just showing you. Okay. So we have now the file is ready. So I am just showing you the file. Okay. So बेटा ये सभी को दिख रही है फाइल जो अभी मैंने शेयर की है? Yes, क्या sir. सभी को फाइल दिख रही है? ओके. तो ये लैब डिमॉन्स्ट्रेटेड वीडियो है जो हम लोगों ने यहाँ किट पे किया है. ये भी आप देख लीजिए एक बार. We have the experiment number 7 in the objective is to write a program of flashing LED connected to port 1 of the microcontroller. Clear? So we will just write a program for the flashing LED to means LED will get flashed if it is connected to port 1 of the microcontroller. So this you can see, this is the program basically. Now this is the circuit for this. You can see this, we have a 8051 microcontroller in the block. Basically we have the ports P1. हाँ, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. देखिए ये आपका जो दिख रहा होगा किट बेस में भी, ये जो 8051 है, ठीक है, यही अभी हमने आपको वहां पे भी दिखाया था वर्चुअल लैब के थ्रू. आईसी पूरी हमने आपको दिखाई थी. इसका पोर्ट 1.0 से हमारा देखिए 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है. वहां भी इतने ही वैल्यू का हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था. सीरीज में एक एलईडी कनेक्टेड है. इसका एनोड टर्मिनल आपका रेजिस्टेंस साइड है और कैथोड टर्मिनल ग्राउंडेड है. ठीक है, क्लियर? तो यही हमको ऑब्जर्व करना है. ये जो पोर्ट 1 से कनेक्टेड है, ये जब हमारा प्रोग्रामिंग हम एंटर करेंगे इसमें 8051 में, उसको हम रन करेंगे फेच करने के बाद. ठीक है, then you will see after execution of the program into the microcontroller your LED will blink. clear? तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा कुछ ऑपकोड फेच वगैरह दिए हुए. ऑपकोड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद द एड्रेस गिवन, डेटा एंड निमोनिक्स आर गिवन. तो हम क्या करेंगे, यही जो ऑपकोड इंफॉर्मेशन है इसको एंटर करेंगे. क्लियर? ठीक है, फॉर ए गिवन एड्रेस. क्लियर? सो ये हम लोग अभी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन. मैं फिर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको. 0.0 and P3.3. So P3.3 is connected to the switch and P1.0 is basically connected with a resistance of 330 ohm, and it is again connected with the positive terminal is connected to the resistance and of the LED, and the negative is to the reference node. Here, so and if you see, this is the microcontroller kit basically. So it is exactly NVIS 5000A8051. That is the microcontroller. You can see in this microcontroller, it consists on the board. It consists basically, this is the keyboard from where we perform the typing of the instruction. This is the display where you can see the outputs also, whatever we are typing over here. This is what toggle switch. If you turn it on the upper mode, it will connect it with the PC, and if it is suppose downward mode, so it is now connected with the keypad mode. Means when if you perform it through, if you perform the instruction through the computer or PC, then you will turn it on the PC mode. So now this is the USB, you can see, where you can connect it through the laptop or through some other computer device.
to give the instructions. Now, you can see this is the supply. The power supply is exactly plus 12 volt DC. You can see we have the DC supply of plus 12 volt, then plus 5 volt, then minus 12 volt and minus 5 volt. This is the reference terminal where we perform the ground connection. Now, this is the microcontroller basically. Sorry, this is the IC. You can see this is 40 pin IC and microcontroller unit is there, 8051 family. And then we have some ports like this. You can see this is port 0, port 1, port 2, port 3. Yeah. Now we just going to start the demonstration of this, how we can get the flashing LED. The LED will get flashed when it is connected to port 1. So you can say this is the resistance of 300 ohm. And this is connected with the port 1, as we have seen in the objective is connected with the port 1, and the second terminal of this LED, that is the negative terminal, is connected with the ground, that is the reference terminal. Now starting the demonstration. Just देखिए इस प्रैक्टिकल में जो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनर किट की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर ट्रेनर किट है 8051 और ये एटमल करके 8051 ये आपकी आईसी है। ठीक, आपका ऑब्जेक्ट है फ्लैशिंग एलईडी। ठीक, तो ये आपकी एलईडी है। एलईडी में दो लेग हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव लेग पे हम 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं और नेगेटिव लेग को हम ग्राउंड कर दिए हैं। ठीक, ये कनेक्ट हो गया। अब आपका एक मिनट सर, इनबिल्ट कीबोर्ड है उससे अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो टॉगल स्विच को डाउन कर दिया जाता है कीपैड मोड में। ठीक, ये है। और प्रोग्राम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि ये टॉगल स्विच, इधर वाला टॉगल स्विच वो प्रोग्राम मोड पे रहे प्रोग्राम टाइप करते समय। ठीक, अब ये आपका एलसीडी डिस्प्ले है। इसमें देखिए प्रेस पी फॉर पीसी, जो हमने बताया कि जब आप कंप्यूटर के थ्रू करेंगे तो इस टॉगल स्विच को पीसी मोड पे प्रेस करेंगे, पीसी मोड की तरफ करेंगे, उसके बाद आप पी प्रेस करेंगे। और यदि अगर इस कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस टॉगल स्विच को कीपैड मोड की तरफ करेंगे और प्रेस एन करेंगे। तो ये जो है उसको इस कीबोर्ड से इंटरफेस करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा इंटरफेस होने में इस कीबोर्ड को। ये अब आपका now you can see the blinking operation, blinking of LED is now closed as it has get the data on the display. Okay. अब यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करेंगे। जैसे 00 पे क्या है मेरा 74, तो 74 यहाँ पे हम टाइप करेंगे और नेक्स्ट बटन
प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बटन प्रेस करने से क्या होगा कि ये 00 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पर 74 स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट एड्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक, अब 1 पे क्या है 00 हमने टाइप किया, नेक्स्ट बटन प्रेस किया। फिर 2 पे क्या है F5 टाइप किया और नेक्स्ट बटन प्रेस किया। 3 पे क्या है 90 बटन 90 डाटा देखिए डिस्प्ले हो रहा है। अगर वही डाटा जो मैनुअल में डाटा है और वही डाटा अगर डिस्प्ले हो रहा है तो आप नेक्स्ट बटन प्रेस करते जाइए। हो गया। फिर 4 पे क्या है आपका 04 मैनुअल में भी है, फिर नेक्स्ट बटन प्रेस कर दीजिए। फिर 5 पे आपका 12 है, नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका 18 है, ये नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 73 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आप 08 पे क्या है 12 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 18 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 73। So you can see the data from the table is verified on this kit also by pressing the next button. Okay. फिर आप नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। बी पे क्या है आपका 12 है तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका सी पे है 18 प्रेस करिए, नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका 73 नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। ई पे क्या है 12 यहाँ डिस्प्ले है तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 18 है 18 पे आप नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 73 भी डिस्प्ले है मैनुअल और एलसीडी पे सेम तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर आपका 11 पे B2 है, B2 भी है, नेक्स्ट बटन। ठीक, फिर 90 भी आप डिस्प्ले हो रहा है तो नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 13 पे आपका 80 है, 80 फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करिए। फिर 14 पे आपका F0 है। F0 टाइप करने के बाद फिर एक नेक्स्ट बटन प्रेस करिएगा ताकि F0 14 पे स्टोर हो जाए। कर दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये फीड बटन प्रेस करेंगे। फीड बटन प्रेस करने से ये प्रोग्राम आईसी के अंदर बर्न होके स्टोर होगा। अब देखिए प्रोसेस हो रहा है आईसी के अंदर प्रोग्राम। ठीक, प्रोग्रामिंग डन करके डिस्प्ले हुआ। इसमें लिखा है टॉगल स्विच टू रन एंड प्रेस आर। मतलब अभी तक प्रोग्राम मोड पे था, अब हम इसे रन मोड में करेंगे और देन प्रेस आर। अब देखिए आपका ये एलईडी ब्लिंक करने लगा। ये आपका रहा प्रैक्टिकल नंबर 7। So you can see the LED is flashing now when it is connected to port 1 of the microcontroller. So this is how we have performed the experiment. Thank you. Hello dear student, now we have the experiment number 7. हेलो, सभी को आवाज आ रही है? इनका वाइवा नहीं हुआ है, दे में ज्वाइन।